हमारे सर टीना को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे हैं? रितिका ने धीरे से कहा। उसकी बातें सुनकर टीना जोर से हंस पड़ी। साथ ही उसे रणविजय पर प्यार भी आ रहा था। इसके बाद टीना ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रणविजय के हाथ में पकड़ाते हुए उसे सीक्रेट के ऑफिस में हुई सारी बात बताई। रणविजय आकर टीना के बगल में सोफे पर बैठ गया और अपने हाथों से टीना के बालों को सहलाने लग गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ कौन कब स्टार बन जाए और कौन सा स्टार कब फ्लॉप हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। प्रीति को ये बात अच्छे से पता है, इसीलिए वो तुरंत तुम्हारी सारी शर्तें मान गई। वो सोच रही है कि सिर्फ एक बार यूसुफा का करियर चमक उठे, उसके बाद वो आसानी से ये सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी। रणविजय ने कहा, सही बात, बिल्कुल सही बात। जस्ट अभी मैंने यूसुफा के नेम से ना न्यूज सर्च की है, वहां पर टीना और यूसुफा की लड़ाई की खबर आ रही है। सब लोग टीना और यूसुफा को कंपेयर कर रहे हैं। लोगों को पता है कि टीना कई बार यूसुफा के लिए सब्स्टिट्यूट रह चुकी है। ऐसे में अगर दोनों एक साथ स्टेज पर आते हैं तो टीना को सिर्फ दूसरी यूसुफा के नाम से जाना जाएगा। बहुत से एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि यूसुफा ज्यादा खूबसूरत दिखती है। ओरिएंटेड मॉडल के रूप में भी वो टीना से ज्यादा खूबसूरत लगेगी। रितिका ने टीना और रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। यहाँ तक कि लोग ये भी कह रहे हैं कि टीना के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है और वो है उसकी टांगें। वहीं यूसुफा हर मामले में टीना से ज्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत है। यूसुफा का लेवल टीना से काफी अच्छा है। हद है, क्या बकवास कर रहे हैं ना ये लोग, रितिका ने गुस्से में कहा। परेशान मत हो रितिका, ये लोग बस अफवाहें उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, यूसुफा को कुछ दिन तक खुश हो जाने दो, टीना ने रितिका को समझाते हुए कहा। रणविजय शांत होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। टीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? यूसुफा का ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे खत्म कर देगा, रणविजय ने जवाब दिया। टीना ने रणविजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक बार फिर से रणविजय उसकी बात बिना कहे समझ गया था। एक बार फिर से वो टीना के दिल को जीत चुका था। टीना को अब विश्वास हो गया था कि रणविजय से ज्यादा बेहतर उसे और कोई नहीं समझ सकता। प्रीति ने स्टेटमेंट रिलीज करवा दिया था कि यूसुफा को सीक्रेट मैगजीन में सिलेक्ट कर लिया गया है। साथ ही न्यूज में यूसुफा को एक सुपरस्टार की तरह दिखाया जा रहा था, जिससे सभी की नजरें यूसुफा की तरफ टिकी हुई थीं। लोग उसे काफी स्किल्ड मॉडल की नजर से देख रहे थे। लेकिन यहीं पर प्रीति ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस वक्त बाहर लोगों की उम्मीदें यूसुफा को लेकर काफी बढ़ चुकी थी और अब जब यूसुफा फोटोशूट में सबके सामने आएगी तो फिर सभी को उसके स्किल का असली पता चलेगा। फिर एक झटके में ही वो अर्श से फर्श पर आ जाएगी। जब समय आएगा तो हमें खुद को पॉपुलर करने के लिए ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी और ना किसी से कुछ कहना पड़ेगा। लोग आपकी स्किल्स और टैलेंट देखकर खुद ही आपको मशहूर कर देते हैं, रणविजय ने कहा। रोमा ने पहले रणविजय पर नजर डाली, फिर वो टीना की तरफ देखने लग गई। भले ही टीना रणविजय की मदद नहीं लेती है, लेकिन उसकी बातों को काफी महत्व देते हुए सुनती है। प्रणय के आगे टीना जितनी सख्त और कठोर है, रणविजय के आगे वो उतनी ही मासूम है। और रणविजय भी जितना टीना को समझता है और उसकी केयर करता है, उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इन दोनों की जोड़ी वाकई में बहुत प्यारी है। रोमा इसी तरह सोचते हुए ख्यालों में खोई हुई थी। रोमा को पता था कि टीना सीक्रेट मैगजीन के शूट में कुछ न कुछ कमाल जरूर करने वाली है। यूसुफा का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर रोमा ये जानने को काफी उत्सुक हो रही थी कि आखिर कैसे टीना यूसुफा को उसकी औकात दिखाएगी और साथ ही प्रीति को भी सही रास्ते पर लाएगी। उधर अब तक रणविजय किचन में पहुंच चुका था और वो डिनर तैयार करने में लगा हुआ था। टीना ने भी अब तक नहा लिया था और उसने रणविजय की शर्ट पहन रखी थी। किचन में जाकर उसने रणविजय को पीछे से हक कर लिया। टीना, यहाँ धुआं आ रहा है, तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। रणविजय ने हाथ में फिश पकड़ रखी थी और वो उसे पकाने में व्यस्त था। तो मैं क्या करूं वहां अकेले? तुम मेरी इतनी केयर करते हो कि कभी कभी तो ना मुझे डर लगने लगता है, टीना ने खुद को रणविजय की पीठ से चिपकाते हुए कहा। पता है, मुझे रिलेशनशिप में बहुत डर लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे छोड़ के भाग ना जाओ, और तब तुम मुझे यूं ही जाने दोगी? मुझे जाने से रोकोगी नहीं? रणविजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। टीना के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने पीछे से ही रणविजय के कानों के पास चूम लिया और फिर उसकी शर्ट की 2 बटन खोलकर अपना हाथ रणविजय की छाती पर फिराना शुरू कर दिया। मुझे लगता है तुम डिनर बनाने नहीं दोगी, रणविजय ने हंसते हुए कहा।
टीना ने रणविजय को अपनी तरफ घुमा दिया और फिर उसकी छाती की ओर ले जाकर अपने होंठ टिका दिए। रणविजय की छाती पर किस करने के बाद टीना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। रणविजय ने पहली सावधानी से अपना हाथ धोया और फिर टीना को खुद से जकड़ते हुए कहा, लगता है तुम मुझे डिनर से पहले ही डिनर करा दोगी। टीना ने रणविजय की छाती पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना। रणविजय ने उसका हाथ पकड़ के रोक दिया और फिर टीना को उठाकर किचन की स्लैब पर बैठा दिया। इसके बाद उसने अपने होंठ टीना के होंठों पर ले जाकर रख दिए। इस वक्त टीना भी एक्साइटेड थी। कुछ ही पल में उन दोनों के होंठ और जीभ एक दूसरे से लड़ने लग गए। रणविजय ने अपना एक हाथ टीना की जांघों पर फेरना शुरू कर दिया। साथ ही वो अपनी आंखें बंद करके टीना के नरम होठों का रस पिए जा रहा था। इसी बीच रणविजय को याद आ गया कि उसके पास टीना के लिए एक सरप्राइज है। डिनर तैयार होते होते 2 घंटे बीत गए। जैसे ही डिनर तैयार हुआ, सब लोग एक साथ खाने के लिए बैठे। ऋतिका और रोमा काफी खुश नजर आ रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग और RR इंटरनेशनल के मालिक रणविजय रावत के साथ बैठकर उन्हीं के हाथ का खाना खाने वाली है। ये उन दोनों के लिए एक सपने जैसा था। ऋतिका की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। थैंक यू सो मच टीना और रणविजय सर, आपके इस रिवॉर्ड को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। रोमा ने भी ऋतिका की बातों से हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। इसके बाद ऋतिका ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम दोनों 2 घंटे से किचन में क्या कर रहे थे? जल्दी डिनर खत्म करो, इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करना है। रणविजय ने बात बदलते हुए कहा। क्या इंपॉर्टेंट काम करना है? टीना ने पूछा। रणविजय ने टीना के बालों को सहलाते हुए कहा, टाइम आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, परेशान मत हो। अभी ऋतिका और रोमा को भी नहीं पता है कि रणविजय आगे टीना को क्या सरप्राइज देने वाला है।